तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो देखेंगे आज की रीडिंग में क्या कुछ देखूंगी मैं। आज की रीडिंग में मैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करूंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पर्सन और आप दोनों ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप दोनों के बीच में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दूरियां हैं, तो क्या आपका जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा? ओह माय गॉड, इस वक्त सडन मुझे एंजल ने ये कार्ड दिया है, सडन। ओके, कार्ड में एनर्जीज इस वक्त इतनी सैड आ रही है और अनएक्सपेक्टेड एकदम ये कार्ड आया हुआ है। पहले मैंने सोचा कि मैं इस कार्ड को नहीं लेती हूँ, लेकिन जो संदेश एंजल का मुझे रिसीव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये कार्ड लेना ही चाहिए था, तो मैंने इस कार्ड को लिया। किसके पर्सन है ये इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं भाई? इनकी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे कोई बात है बहुत बड़ी, या कोई बात है ऐसी जो ये आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह की एनर्जीज मिल रही है उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता आपके साथ संभालना चाहते हैं, अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। जो एनर्जीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सैड है। इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियां दिख रही हैं, फाइनेंशियल भी है, करियर को लेकर भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये लग रही है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें आपसे मिलने से रोकता है या आपसे बात करने से रोकता है, और इन बातों की वजह से ये बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं। और सडन ये एंजल का मैसेज सडन आया है। तकलीफ में है ये इंसान, परेशान है, आपको अपनी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। कुछ तो है गाइस, कुछ ऐसा है जो ये क्लैरिटी देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। अच्छा, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनकी एनर्जीज मुझे देख लगातार ऐसी एनर्जीज आ रही है कि जैसे ये अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, या हो सकता है कहीं कहीं, पता गाइस ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके ये पर्सन कहीं कहीं कोई बात ऐसी है जो बहुत डीप है जिसको ये हाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही कोई बात है, कोई इशू है। अकेलापन है, बहुत अकेलापन है, बहुत अकेले हो चुके हैं, फीलिंग बहुत सैड है। सो मैंने अपनी बात भी पूरी नहीं की और ये कार्ड मुझे सडन दिखाई दे रहा है, और इस सडन एनर्जीज तो यहाँ पर बहुत ही ऐसी आ रही है कि जैसे क्या बात है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो या मिल नहीं पा रहे हो एक दूसरे से, या कोई अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं आपसे। कोई बात तो है जो अंदर ही अंदर इनको बहुत रुला रही है, बहुत रुला रही है अंदर ही अंदर। अकेलापन फील हो रहा है, इन्हें आपकी ज़रूरत है गाइस, इनको ना आपकी ज़रूरत है। चलिए मैं कार्ड को और ले लेती हूँ, है ना, प्रॉपर तरीके से कार्ड ले लेती हूँ। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है ये एनर्जीज, लेकिन क्या सिचुएशन हो रही है देखना पड़ेगा। आप लोग के बीच में मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि आप लोग के बीच में बातचीत बंद है, कुछ हिम्मत सी नहीं हो रही है आपसे बात करने की। ठीक है, ये सारी सिचुएशन भी आ रही हैं। कोई है जो इन्हें बहुत बर्डन में रख रहा है, कोई थर्ड पर्सन है जो इन्हें आपसे मिलने से लगातार रोक रहा है। चलिए और कार्ड्स को देखेंगे गाइस, ठीक है, और कार्ड्स को देखेंगे। साइलेंस भी है, साइलेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ कर रखा है, बिल्कुल साइलेंस। मतलब साफ है कि हमें एंजल गाइड कर रही हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से एंजल कार्ड दे रही हैं, क्योंकि ये जो कार्ड एनर्जीज आ रही है वो सारे एंजल की तरफ से ही आ रहे हैं। और अभी जो कार्ड एंजल की तरफ से आ रहे हैं उसमें एंजल ने पहले 2 कार्ड दिए हमें।
सबसे पहला कार्ड है कि बहुत अकेलापन है, बहुत नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत परेशान है ये इंसान, और अंदर ही अंदर दुखी है, सैड है, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपसे कहना चाहता है अपने दिल की बात, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि साइलेंस है ये साइलेंस दिख रहे हैं। चुप, मतलब जैसे होता है ना, अपने आप को चुप करके रखा हुआ है, खुद को साइलेंस मोड पर डाल के रखा हुआ है। मतलब तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं, बात करना चाहते हो, अंदर से दुखी हो, लेकिन फिर भी खुद को साइलेंस मोड पे करके रखा हुआ है। तो मतलब क्या एनर्जीज बन रही है ये, आई डोंट नो, बट अगर आप सेपरेशन में हो तो आप ये समझ लो कि ये पर्सन आपके बिना बहुत दुखी है, बहुत सैड है, और थर्ड पार्टी कोई है जो बहुत ही ज़्यादा, जिसका प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है ना, और वो प्रेशर उनकी लाइफ में एकदम इन्हें परेशान कर रहा है, निगेटिविटी को बता रहा है, और ये अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। और लगातार कार्ड आ रहे हैं, आप देख रहे हो लगातार। तीसरा कार्ड कंट्रोल का है, बर्डन का है। ओहो, किसकी कार्ड है, किसकी एनर्जीज है, आई डोंट नो गाइज, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं और जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आई है, उससे साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई, कोई है इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई तो है जो इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा है, और इस बर्डन की वजह से इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति जो है वो दिख रही है आप दोनों के बीच में। कार्ड के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो ये मतलब अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सैड में भी हैं। साफ दिख रहा है कार्ड को देखकर, बिल्कुल भी कोई बात ऐसी डाउट वाली नहीं है। साफ दिख रहा है कि हाँ, ये जो भी चीज़ें हुई आपके और इनके बीच में, आज ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस में करना चाहते हैं। कोई ना कोई तो है गाइस, कोई ना कोई तो है। इनकी फैमिली से दिख रहा है ज़्यादातर में, इन्हें रोका जा रहा है आपकी तरफ आने से, इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, और जिसमें ये सैड भी है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप देखो कार्ड के हिसाब से सैड है। कंट्रोल, देखो अगर ये जो जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, इस तरीके से अगर देखें कि कंट्रोल ना हो तो डेफिनेटली इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये कंट्रोलिंग एनर्जी साइड हो जाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप उपाय कर लेते हो, आपकी हीलिंग हो जाती है, और ये कंट्रोलिंग एनर्जी साइड हो जाती है, तो ये बर्डन अपने आप हट जाएगा, और आप दोनों जो आज अलग हो, आप दोनों अलग हो गए ही नहीं, आप दोनों तो मिल जाओगे। आप दोनों के बीच में तो दोबारा से एनर्जीज स्टार्ट हो जाएगी फ्लो में, क्योंकि ये दो चीज़ें ही आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं, प्रॉब्लम्स कर रही हैं। और अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी चली जाती हैं तो आपका रिलेशनशिप तो वापस से दोबारा से एक साथ हो जाएगा। चलो देखते हैं एंजल क्या कहते हैं इस बारे में। यूनिवर्स से पूछते हैं, गाइड लेते हैं, गाइडेंस। अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाए तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? डेफिनेटली। ओके, देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग आपके मन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिश्ता टूट जाए, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए। लेकिन जब यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, एंजल से पूछ रही है, तो एंजल ये बोल रहे हैं कि तुम अगर सेपरेशन में हो और ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारे, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में तो ना एक फ्लो में एनर्जीज आ जाए, एक अच्छा रिलेशनशिप हो आपका, और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना आज की डेट में, जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएं। तो यहाँ पर मेन इशू जो आ रहा है वो थर्ड पर्सन के बर्डन का आ रहा है। शादीशुदा, अगर आप दोनों हो, शादीशुदा हो, आप पति पत्नी हो, आप दोनों के बीच में मैरिड रिलेशनशिप है, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका हस्बैंड या आपका वाइफ जो भी है, ये आपके साथ ना तो सही से बर्ताव करते हैं और ना ही आप दोनों के बीच में कोई भी आप इस तरीके का रिलेशनशिप है, बल्कि आपका रिलेशनशिप दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। बर्डन बहुत है आपके पर्सन के ऊपर। सेपरेशन में हो भाई आप लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुझे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें दिख रहा है कि आप दोनों का लव रिलेशनशिप है,
और लव रिलेशनशिप होने के बाद आप लोग मतलब लाइक मैरिड कपल की तरह एक दूसरे के साथ हो, या मैरिड कपल की तरह आपने एक दूसरे को केयर किया है, इस तरीके से भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि मतलब लाइक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है अगर आपका, और इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, तो ये जो पार्टनर है ना आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है। लेकिन इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसके कंट्रोल की वजह से ये आपके साथ अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम फ्यूचर रीडिंग करते हैं और फ्यूचर में हम इनकी एनर्जीज को जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो डेफिनेटली इनके साथ आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट से बनता है। जब प्रेजेंट में आप लोग अलग हो रहे हो तो फिर फ्यूचर तक कैसे पहुंचोगे। हाँ, प्रेजेंट में अगर आज आप एक हो जाते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने उपाय किया या आपने हीलिंग से आप एक हो गए या चीज़ें ठीक हो गई आपकी, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर है, और फ्यूचर में आप एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और अच्छी एनर्जीज में, रोमांटिक एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन के साथ ना आपका बैलेंस रिलेशनशिप आ रहा है, मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब आप एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ओके। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो फैमिली इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, फैमिली का इश्यूज है। और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, आप काफी ज्यादा मतलब इस रिलेशनशिप की परवाह करते हो। लेकिन इस वक्त आपके दोनों के बीच में परवाह तो बहुत है आपको, क्योंकि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपका रहे, ये रिलेशनशिप आपका खराब ना हो, ख़त्म ना हो। लेकिन मैं जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक तो होती हैं, लेकिन कई बार चीज़ें ठीक होने के बाद भी आप लोग के बीच में सेपरेशन हो गया, मतलब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बहुत होती है। वजह क्या है इसके पीछे कि जो इतना ऑन ऑफ होता है? क्योंकि अभी देख रहे हो आप, ये है इनकी फीलिंग्स हिडन, अपने आंसू छुपा रहे हैं ये आपसे। तो अगर इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें मना कर रहे हैं आपके साथ रहने को, आपके साथ मिलने को, शादी को, या आपकी केयर करने को, आपको कॉल को, रियूनियन को, तो ये बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान है। और ये ना आपके साथ इनका ज़्यादातर, मेरे को इनके साथ आपका ना एक रिलेशनशिप जो है ना, वो एक मैरिड कपल की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे को अपना जीवन साथी ही माना है, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन दुखी दिख रहे हैं ना, उनकी सैडनेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि इतना सैड तो इंसान उसी के लिए होता है ना जिसको बहुत अपना मानता है, जो बहुत दिल के करीब होता है। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर यही चीज में दिख रहे हैं, वो आपके लिए ना बहुत ज्यादा बेचैन है। उनका ना मतलब एनर्जीज बहुत ज्यादा ऐसी हो रही है जैसे दूसरे के हाथ में, कंट्रोल में है उनकी एनर्जीज, ये स्थिति हो रही है। बात करना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे क्लियर, बिल्कुल प्रेयर भी करते हुए दिख रहे हैं। कई बार वो आपसे बात करना चाहते हैं, और कई बार हो सकता है कि उन्होंने आपको मैसेज लिख कर भी मैसेज को डिलीट कर दिया। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मैसेज पूरा टाइप कर लिया और सोचा कि इस मैसेज को सेंड कर दें, लेकिन फिर उन्होंने उस मैसेज को सेंड नहीं किया। कई बार ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, कई बार, क्योंकि कंट्रोल है जिसकी वजह से एक फियर सा मन में बैठा हुआ है, हिम्मत नहीं हो रही है, ऊर्जाएं एक दूसरे को निगेटिव हो रही हैं। अच्छा गाइस, आप ना खुद की ऊर्जा पर भी वर्क कीजिए। आपकी खुद की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होनी चाहिए, खुद की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आप उस पॉजिटिव ऊर्जा को मतलब अपनी लाइफ में लेकर आओ, है ना। क्योंकि अगर उनकी ऊर्जा पॉजिटिव है और आपकी नेगेटिव है तो कैसे मिलन होगा, या आपकी पॉजिटिव है उनकी नेगेटिव है तो कैसे मिलन होगा। दोनों की ऊर्जा को पॉजिटिव होना जरूरी है, दोनों की ही ऊर्जा को सकारात्मक होना जरूरी है। मिलन तभी जाकर होगा, चीजें तभी जाकर आपकी ठीक होंगी। तो ये चीज है यहाँ पर। तो मिलन के लिए दोनों की ऊर्जा को पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप से अगर थर्ड पर्सन चला जाता है
या थर्ड पर्सन हार मान ले, या थर्ड पर्सन बोल दे कि हाँ भाई ठीक है, हम तुम दोनों के बीच में नहीं आते हैं। प्रेयर से, पूजा से, हीलिंग से, उपाय से, ईश्वर की प्रार्थना से, किसी से भी थर्ड पर्सन अगर चला जाता है तो आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आप बने ही एक दूसरे के लिए हो। आप जो मिले हो, सडन मिले हो जो आप, या आप लोग के बीच में जो इतने लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस आने के बाद भी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हो, तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि आपकी जर्नी बहुत आगे तक है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इस समय भी मैं कई लोगों का देख रही हूँ कि आप में से कई लोगों की एनर्जी जो आ रही है, वो एनर्जीज को देखकर ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपके रियूनियन का ही समय है ये। बट फिर भी अगर आपकी एनर्जी स्टक हो रही है, फिर भी अभी तक रियूनियन नहीं हुआ है, तो बहुत ताज्जुब की बात है। क्योंकि ये जो समय है ना, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो और ये रीडिंग अगर आपको मिली है, तो ये समय एंजल मुझे जो गाइडेंस दे रही है, या एंजल मुझे जो एक तरीके से बता रही है, सेंड कर रही है मैसेज जो मुझे रिसीव हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस वक्त आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, इनका कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ आना चाहिए, या ये जो समय है ये आपके रियूनियन का है। आप देख रहे हो कितना मतलब इमोशनल है ये इंसान आपके लिए, कितना इमोशनल है। और अगर जो इंसान इतना इमोशनल हो रहा है, उसका मतलब साफ है कि इसको, पर्सन को, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, या इन्होंने आपको धोखा दिया था, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके और आपके बीच में ठीक होने का टाइम है। ये जो टाइम है ना, ये टाइम ठीक होने का टाइम है चीज़ें। बट फिर भी अगर एनर्जीज रुकी हुई है और अभी तक कोई कॉल या मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो बहुत ताज्जुब की बात है। उस एनर्जीज को फिर आप प्रॉपर तरीके से चेक करवाओ कि एनर्जीज रुकी कहाँ पर है, किस पॉइंट पर रुकी है। देखिए, बराबर कार्ड के हिसाब से बराबर रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, बराबर ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आप लोगों के बीच में बातचीत होनी चाहिए आपके बीच में। ठीक है, आपके बीच में बातचीत भी होनी चाहिए और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सॉल्यूशन और कोई नहीं, आपके पर्सन निकालेंगे। आप ये भी देखिएगा कि उनका ही मैसेज आएगा, कॉल आएगा आपके लिए। और फिर भी जो जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है, ये ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है। कुछ राशियां ले लेती हूं मैं। खासतौर पर मुझे राशि स्कॉर्पियो, धनु और जेमिनी, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो की जो राशि दिखाई दे रही है, इन राशियों में अगर सेपरेशन में हो और इन राशियों के पर्सन हैं आपके, तो एक तो पहली चीज है कि इनके साथ आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज, आज की कार्ड में ट्रू लव है, सच्चा प्यार है इस इंसान का आपके लिए, मतलब ट्रू फीलिंग्स साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। सेकेंडली, बहुत सारी ऊर्जाएं निगेटिव सेंड की जा रही हैं, जिन निगेटिव ऊर्जाओं की वजह से क्या हो रहा है कि इनके और आपके बीच में सेपरेशन वाली स्थिति बन चुकी है, जिससे ये क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। बट और ऑन ऑफ कई बार हो सकता है कि हो रहा हो, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है। बर्डन है ना, ये बर्डन मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। इस बर्डन की वजह से ही रुका हुआ है आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इसी बर्डन की वजह से है। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है, रियूनियन हो जाना चाहिए गाइस, आपका टाइमिंग रियूनियन की है। अगर आप कहते हो ना आज मुझसे कि मैम मेरा रियूनियन अभी तक नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ताज्जुब लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आए हुए हैं, तो उस तरीके से तो रियूनियन के चांसेस 100% है। लगातार एंजल मैसेज दे रही है कि वो आ रहे हैं आपके पास, लगातार एंजल ये मैसेज दे रही है। बताइए आप, मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग लगातार एंजल के मैसेज मिल रहे हैं कि ये इंसान आपसे दूर जा ही नहीं सकता, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है।
अब बताइए, आप कार्ड में स्ट्रेंथ आ रहा है, एंजल, एंजल हमें गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आ रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, उनके लाइफ में के साथ आपका रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो या आप कितनी भी दूरियों पर हो या आप कितने ही पास हो, लेकिन हाँ ये समय ऐसा है कि आपकी जिंदगी में आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा। सेकंड चीज, यहाँ पर अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक मतलब आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ है या ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, और लग रहा है कि ये कोई ऐसा फैसला लेंगे, ऐसा ज़बरदस्त फैसला लेंगे जिसमें मतलब आपके दोनों के बीच में ना, मतलब आपकी उम्मीद भी अगर ख़त्म हो चुकी होगी तो भी ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके दोनों के बीच में ना जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो भी खत्म होगा। सेकेंडली, अगर कोई इन्वॉल्व हो रहा है और वो आपके रिश्ते को नहीं समझ रहा है, आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, आपको दूर कर रहा है, तो वो इंसान भी खुद ब खुद आपके रिश्ते से दूर हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है, हालांकि सेपरेशन में हैं आप और सेपरेशन में इनकी ये फीलिंग्स आ रही है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मुझे ये बताना टैरो कार्ड में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझसे अगर आपको बात करनी है, आपको रीडिंग लेनी है, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और खुद की सारी बातों को अच्छे से जान सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो निगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करने का पूरी तरीके से एनर्जीज दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी बातें हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसमें आप लोग के बीच में दूरियां आई हुई हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भुलाकर ये आपकी लाइफ में वापस लौटना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। टेक केयर, बाय बाय।